बच्चों, पिछले वीडियो में हमारा जो दस्ता अभ्यास 8 के कुछ क्वेश्चन रह गए थे, जैसे 8वां और 9वां क्वेश्चन, इसके बारे में आप लोग देख लीजिए। तो 8वां क्वेश्चन कह रहा है कि एक संपूर्ण कोण 60 डिग्री के कितने अपवर्त्यों में विभक्त कर सकते हैं। इसका सत्यापन पटरी प्रकार से कीजिए। पटरी प्रकार से भी हमको इसको बताना है, लेकिन हम पहले इसका क्या करेंगे, इसके अवयवों को हम लोग बताएंगे। जैसे कि 60 डिग्री के अपवर्त क्या हो गए, 60 के अपवर्त हो जाएंगे। जैसे 60 की टेबल हम लोग पढ़ते हैं तो वो वाली हो जाएगा 60 डिग्री, 120 डिग्री, 180 डिग्री, 200 डिग्री, 240 डिग्री, 300 डिग्री और 360 डिग्री। तो संपूर्ण कोण को 60 डिग्री के 6 अपवर्तों में हम क्या कर सकते हैं, विभक्त कर सकते हैं। अब यहाँ से हम लोग ये इसको सेंटर मान लें और सेंटर मान करके हम इस तरह से चाप ले करके एक दूरी ले करके हम एक वृत्त खींच दें पूरे में, तो ये क्या हो जाएगा, 360 डिग्री का कोण बनेगा, क्योंकि पूरा वृत्त क्या होता है, 360 डिग्री का होता है। अब ये देखने के लिए ये यहाँ से आप इसको अब जितनी दूरी हमने लिया प्रकाल, जैसे हमारी ये प्रकाल थी, इस प्रकाल में हमने, ये प्रकाल है आपका, और इस प्रकाल में आपने चाक को फंसा लिया, पेंसिल ले लिया है, तो इस पेंसिल के द्वारा इसको हमने सेंटर मान लिया और यहाँ से हम इस तरह से इसको घुमा दिए। जितनी ये दूरी है, इस दूरी को इस तरह से आपने घुमा दिया है, तो ये क्या बन गया, एक 360 डिग्री घूम गया कोण। अब इसी दूरी को यहाँ से रख करके हम, जैसे जो ये दूरी थी, तो इतनी दूरी रखेंगे तो ये यहाँ पर कट करेगा इस तरह से। जैसे जैसे ये कट करेगा, यहाँ पर कट किया तो इस तरह से निशान लगा दिया, फिर उतनी ही दूरी लेके यहाँ पर कट करेंगे, 2 हो गया, फिर 2, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो गया, ये 5, इस तरह से ये कट होते चले जाएंगे इसमें, और इसमें 6 कट आएंगे। तो ये कितने डिग्री का बन जाएगा, 360 डिग्री का, यानी कि जहाँ से घड़ी की सुई जैसे प्रारंभ चलती है, 12 से चलना शुरू करेगी और 12 पर आ जाएगी, तो वो क्या हो जाएगा, 360 डिग्री घूम जाएगी। तो ठीक उसी तरह से ये कोण भी हमारा घूम रहा है। जैसे ये 1 यहाँ से ले लिया, फिर ये 2, 3, ये 4, ये 5 और ये 6 हो जाएगा। तो आपने देखा ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6, तो इनको आप मिलाते चले जाएंगे तो ये 60-60 डिग्री का क्या होगा, एक कोण बनेगा। तो इस तरह से ये 360 डिग्री का कोण घूम जाएगा। अब आप पटरी और प्रकार की सहायता से क्या करेंगे, पहले OA रेखा खींचेंगे, उसके बाद ये कोण आप बनाते हुए चले जाएंगे, PQ R S T U और ये V। तो इस तरह से आपने देखा कि हम पटरी प्रकार की सहायता से इसके 60 अवयवों में बांट देंगे, 60 हो जाएगा, ये 120 हो जाएगा, इस तरह से ये कोण कटता हुआ चला जाएगा। तो जहाँ ये कटान बिंदु होगा वहाँ पर आपका 60 डिग्री का कोण बनता है। तो ठीक इसी प्रकार से आपका अगला क्वेश्चन जो 9वां है वो भी इसी प्रकार से हो। और इधर ध्यान दे दीजिए, जैसे कि अब हमें पटरी और प्रकार की सहायता से 300 डिग्री का कोण बनाना है, तो हम कैसे बनाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम पटरी की सहायता से हमने एक OA रेखा खींची। अब O को हम क्या मान लें, केंद्र मान लेंगे, और प्रकार की सहायता से इस पर कुछ प्रकार में कुछ दूरी ले लेंगे
और इस तरह से इसका चारों तरफ घुमा देंगे, जैसे अभी हमने पिछले उसमें घुमाया था। तो प्रकार की सहायता से लेकर के हमने क्या किया, यहाँ से कुछ दूरी ले ली और इस दूरी को घुमा दिया इस तरह से, और उतनी ही दूरी को फिर जहाँ पे ये काटेगा उस कटान बिंदु से हम इसका चाप लगाते हुए चले जाएंगे। जैसे आपने देखा था पिछले में, ये इधर से हमने प्रकार से ये ले लिया, ये हमने क्या किया, प्रकार से बना लिया, पूरे प्रकारों को केंद्र मान लिया, यहाँ से ये केंद्र हो जाएगा। अब यहाँ से जितनी दूरी ये प्रकार की थी उसी दूरी को हम ले करके यहाँ पर काटते हुए चले जाएंगे। जैसे ये एक हो गया, यहाँ चाप लगा दिया, फिर इसी चाप को केंद्र मान के उसी दूरी को प्रकार में, बिना दूरी को हमें बदलना नहीं है, दूरी को बिना बदले हुए हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, एक दूसरा चाप लगाएंगे 2, फिर ये 3, ये 4 और यहाँ पर ये 5 चाप लगेगा। तो यहाँ पर आपका ये 1, 2, ये 3, ये 4, ये 5, तो ये इस तरह से चाप लगेगा। जो ये वाला चाप लग रहा है, तो ये 60 डिग्री का कोण बनता है। एक दूसरा हो गया ये 120 डिग्री का बन जाएगा। यहाँ पर ये 180 और इस तरह से ये 2, 3, 4, 5 पर आते आते ये आपका 360 डिग्री का ये कोण बन जाएगा। ये इस तरह से होगा। तो ये जो कोण बनेगा, अब यहाँ से यहाँ तक जो कोण होगा वो 360 डिग्री का ये कोण हो जाएगा। तो हम पट्टी और प्रकार की सहायता से जो ये पूरा कोण होगा वो कोण कितने डिग्री का होगा, ये 300 डिग्री का कोण आप बना सकते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि ये दक्षता अभ्यास 8 समाप्त हो गया। अब जो अगला है वो है लंब और समांतर रेखाएं, इसके बारे में हम बात करने। अब जो हम लोग पढ़ने जा रहे थे वो क्या था, लंब और समांतर रेखाएं क्या होती हैं। तो सबसे पहले हम लोग लंब रेखाओं के बारे में पढ़ते हैं। जैसे क्या कह रहा है कि दो रेखाएं जैसे हमको दिखाई दे रही है फिगर में, ए बी और पी क्यू एक दूसरे को क्या कर रही है, एक इस बिंदु पर आकर के प्रतिच्छेदित कर रही है। जब दो रेखाएं एक दूसरे को परस्पर प्रतिच्छेदित करती हैं और उनके बीच का जो कोण है वो कोण क्या हो जाए, 90 डिग्री का कोण बनाती हैं, तो वो रेखाएं एक दूसरे के क्या हो जाएगी, लंबवत हो जाएगी। जैसे ए बी क्या है, लंबवत है पी क्यू के, तो वो रेखा हमारी लंब रेखाएं कहलाती हैं। क्या हो गया लंब रेखा कि दो रेखाएं परस्पर एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करें और 90 डिग्री उनके बीच का जो बना कोण है वो 90 डिग्री का समकोण, 90 डिग्री या समकोण हो, तो वो रेखाएं लंब रेखाएं कहलाती हैं। अब इसी प्रकार समांतर रेखा ए बी परपेंडिकुलर पी क्यू या ए बी लंब है पी क्यू पर, इस तरह से लिखा जाता है। अब आते हैं समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं क्या है, जैसे आपको इसमें फिगर में दिखाई दे रहा है कि ए बी और सी डी दो रेखाएं हैं जो एक दूसरे को कहीं नहीं मिल रही। ए सी और बी डी क्या है, समान दूरी पर है, इनके बीच की दूरियां क्या है, हमेशा बराबर है, तो वो रेखा हमारी क्या कहलाएगी, समांतर रेखा कहलाती है। दो रेखाएं किसी तल पर स्थित वो रेखाएं जो परस्पर एक समान दूरी पर रहती हैं और एक दूसरे को कहीं नहीं काटती, वो रेखा हमारी क्या कहलाती है, समांतर रेखा कहलाती है। और इसको हम ए बी समांतर सी डी से प्रदर्शित करते हैं। तो इस तरह से ये हमारा अब अगला जो चैप्टर है इसी पर आधारित है। प्रश्न अभ्यास जो है आपका 9A। अब जो है प्रश्नावली 9th ए अभ्यास 9A का पहला सवाल पूछ रहा है कि अपने आसपास की वस्तुओं के समांतर रेखाओं के युग्म के 4 उदाहरण दीजिए। तो सबसे पहले तो आपका कमरा ही हो जाएगा, आमने सामने की भुजाएं बराबर हो जाएंगी, समांतर हो जाएंगी। फिर फ्रिज है, टीवी है, मेज है, तो ये 4 चीज़ें आपकी हो जाएंगी। इसके बाद आते हैं, जैसे चित्र में दिखाई दे रहा है कि एल और एम क्या है, दो समांतर रेखा हैं ए बी और सी डी,
इनके बीच की जो है ये लंबवत दूरी है, ए बी और सी डी इनके बीच की दूरी है। एल और एम जो है क्या है, समांतर रेखाएं हैं। तो यदि ए बी बराबर 3 सेंटीमीटर तो सी डी का मान हमको ज्ञात करना। तो जब दूरियां क्या हो गई, आपस में बराबर हो गई, समांतर का मतलब क्या होगा कि जो बीच की दूरी है वो क्या होगी, बराबर होगी। यानी कि ए बी बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ ए बी बराबर सी डी होगा, क्योंकि ये समान दूरी पर है। तो इसलिए सी डी बराबर क्या हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब अगला दे रहा है चित्र में आयत ए बी सी डी दिया हुआ है, दिखाई दे रहा है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का एक आयत है। तो पूछ रहा है क्या ए बी समांतर सी डी है, यदि हाँ तो क्यों। क्योंकि ए बी समांतर सी डी होगा, क्योंकि ये आयत है, आयत में आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं, समांतर होती हैं, तो समांतर हो जाएगा। इसी प्रकार दूसरा कह रहा है कि ए डी और बी सी क्या होगा, समांतर होगा। तो हाँ होगा, क्योंकि आयत के सामने की भुजा क्या होती है, समांतर होती है। तो इस तरह से आपका ये चैप्टर समाप्त हो गया, 9th अभ्यास 9 समाप्त हो गया है। आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, यदि कि पेपर की तैयारी करें, इसको भी आप लोगों को देखना है। धन्यवाद। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और सब्सक्राइब करें।